बाजार में शानदार रौनक, दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर भारतीय बाजार कर रहे हैं ट्रेड। 18,300 को निफ्टी ने पार किया है और उसके ऊपर फिलहाल टिकते हुए तेजी चौतरफा दिख रही है आज के बाजार में। ना ही सिर्फ निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी भी 1.25% ऊपर है। यहां भी 500 अंकों से ज्यादा की तेजी फिलहाल बनी हुई है। मिड कैप इंडेक्स में भी आपको अच्छी मोमेंटम दिखेगा, ऑल्दो ब्रॉडर मार्केट में आपको दिग्गजों के मुकाबले कम स्ट्रेंथ दिखेगी, लेकिन पॉकेट्स वहां भी ढेर सारी है जहां पर बाइंग हो रही है। मिड कैप इंडेक्स क्योंकि अब डे लो के आसपास आ चुका है, मामूली बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड, तो मिड कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगेन सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ है। मिड कैप्स में भी इंडेक्स आपको नीचे दिखाई देगा। तो संकेत विदेशी बाजारों से बेहतर थे आज, जिसकी वजह से हमने तेजी इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर पोस्ट होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो गिरावट भी विदेशी बाजारों में हावी हुई थी वो इन्फ्लेशन की चिंता की वजह से हुई थी। इस समय का कारोबार क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। एशियन मार्केट्स लाते हैं, जिसमें निक्केई, कॉस्पी, ताइवान तीनों बाजारों में देखिए क्या शानदार मूव है। निक्केई 3% ऊपर, शंघाई 1.5% ऊपर, हैंगसेंग का बाजार तो 7.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर मजबूती है। कॉस्पी 3.5% ऊपर है। तो तमाम एशियाई बाजार मजबूती दिखा रहे हैं। अब अमेरिका के फ्यूचर्स का क्या हाल है इस वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाउ फ्यूचर्स 0.5% से ज्यादा ऊपर है 180 अंकों की बढ़त के साथ। नेस्डेक का फ्यूचर 0.25% ऊपर है। नेस्डेक की तेजी का फायदा तो हमने भारतीय बाजारों में आईटी स्टॉक्स में भी आते हुए देखा है। आज इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स तो मजबूती दिखाई रहा है, लेकिन इसके अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल स्पेस, यहां भी काफी अच्छी बाइंग है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे जो 500 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी ट्विंस का भी है, खासतौर से एचडीएफसी बैंक का। और जो खबर आई है कि एमएससीआई इंडेक्स का वेटेज बढ़ेगा, इनफ्लोज बढ़ेंगे, उसकी वजह से ये शानदार तेजी इन दोनों स्टॉक्स में आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट यतिन से हम बातचीत करेंगे भी इन दोनों ही कंपनियों पर, लेकिन पहले गाबा साहब को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और उनसे ले लेते हैं बाजार पर एक राय। हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में, संकेत भी बेहतर है इस समय, क्या करना चाहिए मौजूदा लेवल से? ऑलरेडी इतना चल चुके हैं, क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे रिमेनिंग सेशन के लिए? रिमेनिंग सेशन के लिए ये तो बात ठीक है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर है। प्रॉब्लम है रिमेनिंग सेशन, मार्केट बहुत अपमूव में खुला और वहां पर थोड़ा अपमूव भी चला गया, नो डाउट अबाउट 18,400 भी चला गया, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि आज फ्राइडे है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं, ट्रेंड इंटेक्ट अप है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, लेकिन क्या ये ट्रेड बनता है यहाँ पर रिमेनिंग सेशन के लिए? यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। हमेशा यही हो रहा है कि गैप अप खुलता है फिर सारा दिन साइडवेज चलता है। आज भी वही हाल है, निफ्टी में ट्रेड नहीं बनता। आज का हाई चला जाए 18,400 पार कर ले तो फिर ट्रेड बनता है 18,500 के लिए, वो जगह अच्छी है। लेकिन यहाँ से वो जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अब टिपिकल साइडवेज जोन पर है। बैंक निफ्टी की बात करें वैसा ही वाल है, न्यू हाई बनाया, थोड़ा फिर नीचे आ गया, फिर 42,400 चला गया वहां पर। लेकिन मुझे लगता है लोअर लेवल शायद थोड़ा देखने को मिल सकता है। सपोर्ट है नीचे 42,200 के आसपास। तो क्या शॉर्टिंग बनती है? थोड़ा सा शॉर्टिंग बनती है, लेकिन अदरवाइज नहीं। ओके। इसके अलावा गाबा साहब ट्रेड्स के निकाले हैं आपने? ट्रेड्स में मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लगता है, इसमें सेटअप मुझे सही लगता है। लोअर लेवल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। 1280 का कोई स्टॉप लगा चले तो शायद 1325 देखने को मिल सकता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। और दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त, मुझे लगता है आई थिंक वो होना चाहिए हिंडाल्को। अपमूव ऑन है, बाई मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 429 पर, अपसाइड करीब 435 438 जा सकता है। स्टॉप का करीब 427 का बस हिंडाल्को। ओके। तो ये आपको दो ट्रेड्स दिए हैं गाबा साहब ने। गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां पर अर्निंग्स के बाद हमने तेजी देखी, वो तेजी सस्टेन हो रही है। हिंडाल्को भी डिहाई पर कर रहा है कारोबार, तो यहाँ दोनों में ही आप खरीदारी की पोजीशन